नमस्ते मित्रों। बहुत से लोग गणपति का स्थापन करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु उनको पता नहीं होता वो किस विधि से करें, कौन कौन से मंत्रों का उसमें उच्चारण किया जाता है। बहुत से बालक भी आजकल ये करने लगे हैं, गौरव तोमर जैसे बहुत से बालक हैं। ये वीडियो उनके लिए है ताकि वो जान सकें कि हर वर्ष जो गणपति का स्थापन करते हैं वो कैसे करना चाहिए, और इसके लिए हम देखेंगे भविष्य पुराण में क्या विधि बताई गई है। साथ में एक चीज और बताऊंगा मैं, इसके लिए आपको अंत तक वीडियो देखनी पड़ेगी कि रूपवती कन्या को कैसे वश में किया जाता है। तो मंतु मुनि भविष्य पुराण में क्या कह रहे हैं कि गणेश के आराधन में तिथि, वार, नक्षत्र आदि की कुछ अपेक्षा नहीं और उपवास आदि करने का भी कुछ प्रयोजन नहीं है। चाहे जिस अवस्था में रहकर आराधन करें, गणपति अनुग्रह करते ही हैं। अब गणपति का स्थापन करना है तो उनकी मूर्ति कैसे बनाई जाती है, किस तरह से, कितनी बड़ी, और उनके हाथ में क्या क्या होता है। श्वेत अर्क का मूल लेकर अंगुष्ठ मात्र गणेश की मूर्ति बनाएं। मूर्ति का यह लक्षण हो कि चार भुजाओं में दंत, अक्ष, माल, परशु और मोदक ये सब हों, और साथ में वो किस मुद्रा में हो? पद्मासन की मुद्रा में हो, सब आभूषण पहने, और उनका यज्ञोपवीत जो है वो सर्प का हो। मस्तक पर चंद्रकला बनाए जो अति सुंदर हो। इस प्रकार की मूर्ति बनाकर केसर, चंदन, वस्त्र, आभूषण, रक्तवर्ण के पुष्प, सुगंध, धूप, दीप, लड्डू आदि उत्तम नैवेद्य व तांबूल आदि से उस मूर्ति की पूजा करके उसके सम्मुख वामन अथवा कुब्ज अर्थात कुबड़े ब्राह्मण को भोजन कराकर उससे आशीर्वाद लें, जिससे सब सिद्धियां होती हैं। अब देखते हैं कि गणपति के कौन कौन से मंत्र हैं जिनसे उनका आह्वान भी किया जा सकता है और उनका पूजन भी। ये 6 मंत्र हैं, जिनमें से एक जो है वो मूल मंत्र है, वह है ओम गं स्वाहा। यह मूल मंत्र है। ओम गं स्वाहा नमः। ओम गी शीर्षे स्वाहा। ओम गुं शिखाय स्वषट। ओम गं कवचाय हूँ। ओम गोम नेत्र त्रत्राय वो षट। ओम गम अस्त्राय फट। ये 6 गणन्यास हैं। यही मंत्र हैं मूलतः जो गणपति की पूजा में प्रयुक्त होते हैं। ओम आंगच्छोलकाय मुखाय स्वाहा, इस मंत्र से आह्वान किया जाता है। ओम गंगदोलकाय नमः, इससे चंदन चढ़ाए। पुष्पोलकाय नमः, इसे करके पुष्प। ओम धूपोलकाय नमः, इससे धूप। ओम दीपोलकाय नमः, इसे करके दीप। ओम गंग महोलकाय नमः, इससे नैवेद्य और बलि निवेदन करें। फिर पूर्व में दुर्जायाय स्वाहा, दक्षिण में हमा गणपते वीराय स्वाहा, अग्निकोण में एक दंत त्रिपुरांतकाय स्वाहा, नेतृत्व में श्याम दंत विकट घ्राणाय स्वाहा, वायव्य में चल दंत लंब नासाय स्वाहा, और ईशान में पद्म दंत गजाननाय स्वाहा। इन मंत्रों से पूजन करें और हवन करें। जब हमने गणपति का आह्वान कर लिया और पूजन कर लिया तो उसके बाद आता है विसर्जन। गणपति के आगे हूं फट फट इस मंत्र को करें, तब दोनों हाथों में ताली बजाएं और नाचे गाएं। ओम गच्छोलकाय स्वाहा, यह विसर्जन का मंत्र है, यानी जब विसर्जित किया जाता है गणपति को तब इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। यह तो पूजन का विधान है। अब प्रयोग कहते हैं, यानी इस सारी प्रक्रिया से, इस सारे पूजन से क्या प्राप्त होता है। 3 दिन काले तिलों से मूल मंत्र से 8,000 आहुतियां दें तो राजा वश में हो जाता है। तिल और यव के हवन से तब मनुष्य वश में हो। और रूपवती, यहाँ पे थोड़ा ठहरते हैं। आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो अब देखते हैं गणेश की पूजा से किस किस को वश में किया जा सकता है। रूपवती कन्या को वश करने हेतु यह हवन करे तो वह अनुगामिनी हो जाती है। लवण और चावल के हवन में अजित हो जाए, अर्थात कोई उसको ना जीत सके। नींबू पत्र मिलाकर हवन करने से विद्वेषण हो। चंद्र ग्रहण के समय जल में खड़ा होकर 8,000 जप करे तो युद्ध में जीत मिलती है। सूर्य की ओर मुख करके 8,000 बार जपे तो सूर्य नारायण प्रसन्न हो,
शुक्ल चतुर्थी को उपवास करके सब उपचारों से गणेश जी का पूजन करें और तिल चावल का हवन कर मूल मंत्र को अष्टगंध से भोजपत्र पर लिखकर सिर में धारण करें तो सर्वत्र जय पाए। अपामार्ग के काष्ठ से अग्नि प्रज्वलित कर 3 दिन तक 21 आहुति दें तो शत्रु की मृत्यु हो जाती है। वृक्ष के नीचे बैठ कज्जल बनाकर 7 बार अभिमंत्रणा कर नेत्र में लगाकर जिसको देखे वह वश में हो जाता है। तो ये कुछ तंत्र प्रक्रियाएं बताई जा रही हैं कि क्या करने से कौन कौन वश में हो जाता है। पुष्प, फल अथवा मूल 8,000 बार अभिमंत्रण कर जिसको दें वह वश में हो। मूल मंत्र से जो काम करे वह सिद्ध होता है। मूल मंत्र आपको पहले ही बताया था, ओम गण स्वाहा, ये मूल मंत्र है। इसके जप से सब ग्रह प्रसन्न रहते हैं। नगर के द्वार पर जाकर 8,000 बार जपें और द्वार को देखता जाए तो वह नगर ज्वर से पीड़ित हो जाए। यानी हम किसी पूरे के पूरे नगर को बुखार से पीड़ित कर सकते हैं। दक्षिणामुख होकर जपे तो शत्रु का उच्चाटन करें। जल में खड़ा हो तो 7 रात्रि जपें तो अकाल में भी वृष्टि हो। कई जगह पे सूखा पड़ जाता है तो जल में खड़े होकर 7 रात्रि तक इस मंत्र का जाप करें तो वृष्टि हो जाती है, ऐसा भविष्य पुराण में कहा गया है। इस मंत्र के जप से साधक आकर्षण, स्तंभन, उच्चाटन आदि कर सकता है। 1000 बार अभिमंत्रण कर गोरोचन को हाथ में बांधे तो 100 योजन जाकर लौट आए। खदिर वृक्ष का कील मंत्रित कर जिस स्त्री पुरुष के नाम से गाड़ दे वह उसी क्षण मृत्युवश हो। कमाल की बात है कि वृक्ष की कील को इस मंत्र से अभिमंत्रित करके जमीन में गाड़ देने से जिसका भी नाम लेंगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस मंत्र का जप करने वाला अति तेजस्वी और अपराजित होता है। अंगुष्ठ प्रमाण निम्ब काष्ठ की मूर्ति बनाकर धूप गंध आदि देकर उसका पूजन कर सिर के ऊपर रखें तो सब मनुष्यों का प्रिय हो। इस भांति श्वेत आग की जड़ की मूर्ति बनाकर धारण करें तो सब वर्ण वश में हो जाएं। श्वेत चंदन की अंगुष्ठ प्रमाण मूर्ति बनाकर शुक्ल चतुर्थी अथवा अष्टमी के दिन पूजन कर बलि दें और 8,000 हवन कर उस मूर्ति को सिर पर धारण करें तो राजा वश में हो। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाकर भिन्न भिन्न प्रयोजनों से उनका उपयोग बताया जा रहा है। इसी भांति रक्त चंदन की मूर्ति बनाकर घृत का हवन कर धारण करें तो प्रजा वश में हो। रक्त करवीर के मूल की मूर्ति बनाकर रक्त चंदन, रक्त पुष्प आदि से पूजन कर बलि दें और तिल, घृत और लवण का हवन कर मूर्ति को धारण करें तो 10 ग्रामों को वश में कर लेते हैं। इसी प्रकार मूर्ति बनाकर पूजन करके तिल, दही, दूध, घृत और हल्दी मिलाकर हवन करें तो वेश्या वश में हो जाती है। तेंदु के काष्ठ से हवन करें तो शत्रु वश में होकर बिल्व मूल की मूर्ति बनाकर भली भांति पूजन आदि कर घी, शहद और शर्करा का हवन करें तो राजा के मंत्री वश में हो जाते हैं। सिर में मूर्ति को धारण राजद्वार में जाए तो प्रतिष्ठा पाए। हाथी के दांत से उखाड़ी हुई मृतिका यानी मिट्टी की अंगुष्ठ प्रमाण मूर्ति बनाकर कृष्ण चतुर्थी के दिन एकांत में नग्न हो पूजा करें तो स्त्रियों को अति प्रिय हो। यानी अगर इस प्रकार पूजा करेंगे, हाथी के दांत से उखाड़ी गई मिट्टी की मूर्ति बनाओ और नग्न होकर पूजा करने से स्त्रियां आपके को पसंद करने लग जाएंगी। बैल के सींग से खुदी हुई मिट्टी से मूर्ति बनाकर पूजन करें और गूगल का धूप दें तो गोश अर्थात जहाँ बहुत से गोप और गौ रहती हैं उनके स्वामी को वश में करें। वाल्मीकि की मृतिका से मूर्ति बनाकर कटु तेल से उसको लिप्त करें और धतूरे के काष्ठ से अग्नि जलाकर उसमें 7,000 हवन करें तो जिस कन्या से चाहे उसी से विवाह करें। कमाल है। नमो गणपते वक्रतुंडाय गुलगुलेती निनाद कराए चतुर्भुजाय त्रिनेत्राय मूसल वज्र हस्ताय सर्वलोक वंश कराए सर्वदुष्ट पघात जननाय सर्वशत्रु विमर्दनाय सर्वराज सम्मोहनाय हन हन पच पच वज्रांकुशेन पट्ट स्वाहा हस्ती पाणी नेग स्वाहा। यह भी गणपति का मंत्र है। इसके अंगन्यास, ध्यान और पूजा विधान
से पहले मंत्र के ही तुल है। ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो धनी प्रचोदयात्। यह गणेश गायत्री है, इससे पूजन करें। पद्म, दंत माला, प्रहर्षिणी, परशु, पाश, अंकुश और पट्ट, ये 8 मुद्रा पहले दिखाकर सर्व कर्म करें। जो शिव जी के पूजन का मंडल, पीठ और विधान है, वही गणपति पूजन का भी है, केवल मंत्रों में भेद है। इस विधि से जो पुरुष पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी का पूजन करे, उसके सब विघ्न और अरिष्ट निवृत्त हो जाते हैं। चतुर्थी को उपवास कर जो गणेश जी का पूजन करे, उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। गणेश जी अनुकूल हो तो सब जगत अनुकूल हो जाता है। जिस पुरुष पर गणपति संतुष्ट हो, उससे देवता, पितर, मनुष्य आदि सब प्रसन्न होते हैं। इस कारण श्रद्धा से गणेश जी का आराधन करें। यहाँ पर गणेश जी की आराधना की विधि बताई है, मंत्र बताए हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि 3 प्रकार की चतुर्थियाँ कौन सी होती हैं, क्योंकि अब से पहले हमने तृतीया तक भविष्य पुराण को पढ़ा था। आगे हम चतुर्थी, पंचमी, इन सब के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।